मैं भागवत जी के बयान का स्वागत करता हूँ। मेरी अपनी किताब के मुताबिक मुझे इन तीनों से ये दावा करने का मौका मिला कि हर धर्म का फैसला उसकी किताब से होना चाहिए। मुझे मेरी किताब के मुताबिक हर दूसरा पल क़यामत के नज़दीक आएगा। जो इन्होंने कहा कि हम सब एक हैं, सबका धर्म एक है, अपने अपने धर्म के मुताबिक ही सबको अपनी आस्था और अकीदे का पालन करना चाहिए। इस पर मैंने इन तीनों को, वेदंती जी महाराज को, इंद्रेश जी को और इन साहिबान को गीता का 10वें अध्याय की एक बात, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि इनको बाणों से छलनी कर दो, अर्जुन हैरान हो गए। उनके गुरु दूसरी तरफ हैं, उनके कई रिश्तेदार दूसरी तरफ हैं। आपने श्री कृष्ण की तरफ देखा, क्योंकि मैंने अपनी किताब के मुताबिक 1,24,000 पैगंबर हुए। पैगंबर का मतलब है पैगाम देने वाले, संदेशक वाहक हुए, यानी वो अवतार जो नूर अवतार हुए और उन्होंने उस सर्वशक्तिमान का संदेश दिया। तो ये उनका संदेश था कि दुष्टों को अपना नहीं समझना चाहिए। ये भागवत गीता में 10वें अध्याय में है और कुरान में 10वें सुपारे में यही है कि ए मोहम्मद, इनको कत्ल कर दो। अगर ये मार भी जाए तो इनके नमाज जनाजे में खड़े न होना, और इनके साथ किन के लिए कहा गया। अब इस बात पर जो कठ मुल्ला थे और जो अज्ञान अपने आप को विद्वान कहते हैं वो थे, जिन्होंने ये लिखा कि ये गैर मज़हब के लिए आयत उतारी गई। ऐसा कोई नहीं था। ये जिस वक्त आपके चाचाओं ने, आपके रिश्तेदारों ने आपके ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया, तो तब ये आयत नाज़िल हुई थी कि इनसे लड़ो और इन्हें कत्ल कर दो। ये बिलाशुबा काफिर हैं। काफिर का मतलब ये नहीं है कि गैर मज़हब है। अगर गैर मज़हब को अल्लाह तबारक ताला ने काफिर कुरान में कहा होता तो इस्लाम कौन लाता। गैर मज़हब हमारे बाप हैं। जो बात भागवत जी ने मेरे सवालों के जवाब में भी यही दी थी, तो उस वक्त एक और बात थी कि उन्होंने जो जोड़ दी कि सबको अपने आप को हिंदू कहना चाहिए। मैंने इसका थोड़ा दूसरे तरीके से जवाब दिया था कि 8 या 9 कौमें भारतवर्ष में हैं, जातियाँ नहीं, धर्म। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और हरिजन, दलित, पासमानदा, बेशक सब अपनी अपनी आस्था के मुताबिक कार्य कर रहे हैं और इस देश के संविधान विधान को अपनी धार्मिक किताब मानकर देश के प्रति वफादारी
कर रहे हैं। जहाँ तक ये दोनों आयतों का सवाल था, तो मैंने उनको कहा कि बेशक हमारे पूर्वज जो थे वो गैर मज़हब थे, कलमा नहीं पढ़ा था उन्होंने, मगर मेरी किताब नबीउल अव्वलीन आखरीन और हयातुल नबीन के मुताबिक पहला कलमा अलिफ वाव मीम ओम मानती है, और आखिरी कलमा भी यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अलिफ का मैंने ईश्वर, उसके सिवाय कोई नहीं है, और मीम मैंने हजरत मोहम्मद, वो आखिरी नबी हैं, उसके बाद ना कोई किताब आएगी ना नबी आएगा। एक बात जब मुझे उनके जवाब में ये कहनी चाहिए, मुझे कहा गया कि शायद मुझे लालच भी दिया गया, मैं इस बात को नहीं वो करूँगा, क्योंकि लालच देकर तो इन्होंने अपने 7 कानून बनाए और उन कानूनों को तोड़वाया। औरत, ओहदे और पैसे के लिए कई बार मुगलों के ज़माने में हिंदू जो है मुसलमान बने थे, अंग्रेज़ों के ज़माने में पाश्चात्य संस्कृति के मुताबिक सब आज़ाद हो गए थे, और सनातन को भी ठेस पहुंचाई, इस्लाम को भी ठेस पहुंचाई। उसके बाद भी महात्मा गांधी के वचन पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इकट्ठा हुआ और ये आज़ादी आई। मैंने कहा सर, धर्म परिवर्तन या वापसी जो है सबसे बड़ा अधर्म है। एक अगर बदअकीदा मुसलमान तिलक लगा करके गढ़वा में नाचता है, तो उस जो मंदिर या जिसके आगे ये नाच हो रहा है या कोई त्यौहार हो रहा है, तो उसकी वो तौहीन कर रहा है। और एक अगर सनातनी, अपने आप को बताने वाला हिंदू, सनातनी मैं नहीं कह सकता, हिंदू अगर हनुमान चालीसा मस्जिद में जाकर के पढ़ता है, तो वो भी अपने धर्म की तौहीन कर रहा है। इसलिए मैंने कहा कि मैं कहूँगा, गर्व से कहूँगा कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, और हर आदमी को, जो आज मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है जब हर रोज़ मैं देखता हूँ इनके, तो हर रोज़ मेरी किताब का एक न एक छंद जो है वो क़यामत की तरफ जाता हुआ मुझे नज़र आता है। जो डोरे डाल दिए गए हैं मुसलमानों के ऊपर, उन जमातों के ऊपर जिन जमातों ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को हकीर जान करके अपने आप को उनके बराबर बताया, उन मुसलमानों को जिन्होंने वली को गैर बताया, वली मैंने होता दोस्त, और गैरुल्लाह मैंने होता अल्लाह का गैर। अब यही एक हिंदुत्व और इस्लाम में यही एक फ़र्क है। वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्द, कि उसके अलावा कोई नहीं है, उसकी ही सना करता है, उसकी ही पूजा है। यही हमारा एक सबसे ज़्यादा अहमियत जिस आयत को दी गई, उसकी 7 आयतें हैं सूरह फातिहा, उसमें भी यही है कि हे ईश्वर, हमको उनके साथ चला जिनके ऊपर तू रहम करता है, ना कि उनके साथ जिन पर तू गज़ब ढाता है। अगर आज के वक्त में गज़ब ढाने वालों को के साथ हम चलते हैं, उनकी प्रशंसा सरकार करती है,
उनको सरकार अच्छा समझती है तो इसमें कोई नहीं कि गीता का वो श्लोक अब पूरा होने वाला है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, कि ये धर्म में हानि हो रही है। और कोई न कोई मुजद्दिद आलिम, जिनको विद्वान इन्होंने कहा, भगवत जी ने भी पंडित लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जातियाँ जो हैं पंडितों ने बनाई, किसी ने नहीं बनाई जाती। जातियाँ जो हैं किसी भी रास्ते को धारण करने से बनी है। धार्य इति इति साधर्म, जिसने जो रास्ता धारण किया वही उसका धर्म है। जातियाँ तो हमने अपने धर्म को, अगर मैं इस्लाम के नाम पर अपने आप को इतना बड़ा विद्वान समझता हूँ तो जाति तो मैंने बनाई, क्योंकि बहुत से लोग मेरे को भी फॉलो करेंगे। जैसे हमारी 3 जमातें अभी हैं चल रही, इसमें हिंदुस्तान में 4 जमातें थी उस वक्त जब अंग्रेज़ों से हमने आज़ादी लाई। पहली जमात थी अहले सुन्नत वल जमात, जिसका फैसला हुआ था फैज़ल कोर्ट हाई कोर्ट में 1949 में। दूसरी जमात थी देवबंदी जमात, जिसका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का नाम इन्होंने अपने में शामिल करके और अफ़ाकुल्लाह का नाम इन्होंने अपना बता करके लिखा, और ये सुपीरियर जमात हो गई। तीसरी जमात थी बरेलवी, जो बरेलवी अकायद के लोग थे, वो पीलीभीत के हाशमती के फैसले पर अडिग थे, और इन्होंने भी, इनके यहाँ भी सबसे बड़ी तो अज़मत औलिया की इसमें हमारी थी। जब मैंने इन जमातों से अपना आप को अलग किया तो हमारी एक ऑल इंडिया बेसिस पर अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस हुई लोअर शहर में, पंजाब में। उसमें भी मैंने जो अपना 7 सूत्रीय प्रोग्राम था, जिसके लिए मैं भारत सरकार से, मोदी जी से और अमित शाह जी से एक पेटिशन के जरिए से 7 सवाल पूछे थे। आज तक जिनका सवाल का जवाब देने की बजाय उन्हीं दुष्टों को, चाहे वो बीजेपी में हो चाहे किसी जमात में हो, मेरे ऊपर हावी करके आज मेरा जीना जो है वो मुश्किल कर दिया। मैंने कसूर सिर्फ इतना किया कि अपने आप को इनसे जुदा किया। मैं किसी को जुदा करने की ताकत रखता ही नहीं। अब भी मैं भागवत जी का जो संदेश इन्होंने अभी दिया अपने वक्तव्य के, अगर ये इस वक्तव्य पर सभी कौमों को, सभी धर्मों को साथ मिलाते हैं, मेरे साथ सूत्रीय पेटिशन में भी यही था कि हमें सबको जीने दो और तुम भी जियो। ये कोई शक नहीं कि अगर सब धर्मों को अपनी अपनी आज़ादी मिलती है तो वो क्यों नहीं मोदी जी की सराहना करेंगे। हमने तो पहले भी की है, धर्म के नाम पर ही की है हमने। एक बात उन्होंने और कही, राजनीति के बारे में, कि धर्म जो है वो पति है और राजनीति जो है वो पत्नी है। ये भी बहुत सत्य है। अगर पत्नी ही बदअकीदा हो जाए, पत्नी ही बुराइयां करनी शुरू कर दे, तो फिर पति नहीं रहता, पति मशकूक हो जाता है, शक हो जाता है, शक के दायरे में आ जाता है। इन्होंने एक
पंडित को विद्वान कहा कि पंडितों ने जाति बनाई, पंडितों ने भी कोई जाति नहीं बनाई। ब्राह्मण सनातन के मुताबिक पूजनीय थे, हत्या कि यहाँ तक कि जो लोग अल्लाह के अलावा दूसरे को पूजते थे तो वो ब्राह्मणों के पैर धुला करके भी पानी पीते थे, कन्याओं के पैर धुलाते थे, पानी पीते थे। मुसलमानों में हमारे आकाए दो जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सवाल का भी जवाब दिया उसको ये मेरा दावा है, अकीदा है कि उसको एक भी वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान का एक मंत्र श्लोक झूठा साबित नहीं कर सकता। आपने कहा कि जिसकी जुबान से, जिसके किसी अहकाम से, जिसके किसी दुनियावी काम से अगर दूसरे को नुकसान पहुंचता है वो मुझसे नहीं है। अभी भी मैं सब उलमाए दीन को यही कहता हूँ कि जब तुम्हारी ज़बान से किसी को नुकसान पहुंचता है तो तुम मुसलमान अपने आप को किस तरीके साबित करोगे। आप लकुम दीनकुम वलिय दीन, जब आपको ये कह दिया कि उनको अपना दिन उनके लिए, तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए है। अगर कोई नूपुर शर्मा हजूर के खिलाफ कोई बात करती है तो वो उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी समझ है। जिस बात पर उन्होंने ये बात कही थी तो वो भी मैं सब उलमा को शायद नहीं पता होगा, वो कुरान ज़्यादा पढ़ते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मज़े थे उनको कम करते हैं। जिस वक्त अरब में ये रिवाज था कि 6 से लेकर के 11 साल की लड़कियों को जमा किया जाता था मुक्ता करने के लिए और उनके माँ बाप को पैसे दिए जाते थे या ऐसे ही ज़बरदस्ती भी ताकत के बल पर भी ला करके इकट्ठे करते थे। 100 के करीब वो लड़कियाँ जमा थी। अबू बकर सिद्दीक ने जिस वक्त दीन लाए तो उन्होंने उन लड़कियों को आज़ाद करवा दिया और एक अफवाह जैसे नूपुर शर्मा ने फैलाई वैसी ही अफवाह फैला दी कि अबू बकर सिद्दीक ने इनको अपने यूज़ के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए ले लिया। उसी उम्र में 7 साल की उम्र हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की थी। तो आपने लोगों को बताया कि ऐ लोगों, मैंने इस बुराई को दूर करने के लिए ऐसा किया है, इसलिए मैं 7 साल की लड़की जब उनकी थी तो उनका निकाह जो था वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा से करवा दिया, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। लोग हैरान हो गए कि 52 साल के व्यक्ति के साथ 7 साल की लड़की का निकाह इन्होंने करा दिया। उन्होंने कहा कि हमारा वो काम है, इस दीन का वो काम है कि हर बुराई को रोकने के लिए अपना एग्जाम्पल देना पड़ता है। अगर हम दूसरे को कहें कि भाई तुम शराब मत पियो, तुम फलाना मत करो, तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम फलाना नहीं करते हो, तो ये बेकार है जब तक कि हम अपने आप को उसके रास्ते पर गामजन नहीं करते हैं। जब 9 साल की आप हुई तो बलूगत के आसार माँ ने देखे तो आपने फरमाया कि उनको बुला लो और इनका अक़द करा दो, क्यों कि मेरी लड़की जो है वो बालिग हो गई है। अगर नूपुर जी ने कह दिया कि भाई 9 साल की लड़की के साथ निकाह किया था तो वो उनको अगर कोई आलिम ये समझाने वाला होता तो शायद ऐसा वो ना कहती। इसी तरीक़े से सनातनी में अब जिस उस पर धर्मयुद्ध चला हुआ है सनातनियों को बांटने का भी, उसमें अगर एक चौपाई है, मैं नहीं कहूँगा इसको, ताड़न के अधिकारी, ताड़न के 2 अर्थ हैं।
कईयों ने मारना लगाया हुआ और कईयों ने नज़र रखना। नज़र रखना जो है मेरी नज़र के मुताबिक क्यों चाहिए कि अगर मेरी औरत कोई गलत काम कर रही है तो उस पर नज़र रखना था। अगर मारना है तो तब भी सनातन जहाँ से शुरू हुआ तो अगर स्वरूप नखा अपने डोरे राम जी पर चलाने लगी तो उन्होंने जवाब दे दिया कि मेरे साथ मेरी औरत है, अगर आप इनसे पूछ लो, लक्ष्मण जी से। तो भाई और भाभी के सामने जब वो अश्लील हरकतें करने लगी तो उन्होंने उसका नाक काट दी। इसको भी ताड़न कहा जा सकता है। जहाँ तक रही बात मेरी किताब की, एका देवो भवे का, अगर कोई जवाब कोई आदमी ये कहे कि ये गलत है, अलिफ वाव मीम अगर कोई ये साबित कर दे कि ये गलत है, इसके अलावा बद अकीदे को कई नेकों के मिलाकर कह दे कि ये सत्य है, इसके अलावा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के रास्ते से हटने वाले को कहे कोई गलत है, फिर दुनियावी तौर पर भारतीय संविधान को, जिसको महात्मा गांधी जी ने अम्बेडकर जी से लिखवाया, तो वो कहे कि गलत है। बहुत से लोग अभी भी, मैंने एक बात कही थी कि अगर बिल्किस के बलात्कारियों को इनाम दिया गया तो जब भी मैंने भी इनाम इनसे मांगा था, जिस वक्त मैंने पेटिशन के तौर पर और अपने मोदी मिशन के उसमें JNK और 8 स्टेटों में अपने सभी लोगों को यही एक संदेश दिया था कि आतिवल्लाह व रसूल ही व उलिल अम्र मिनकुम, कि अतायत करता है मुसलमान अल्लाह की, उसके रसूल की और उलिल अम्र मिनकुम, यानी जो तुम्हारे पर हुकूमत मुसल्लत है। यहाँ दो बातें हैं। उलिल अम्र मिनकुम अर्थ है कि जहाँ इस्लामिक स्टेट है वहाँ जो है वो मुल्ला फैसला कर रहा है, उसको मानना वाजिब है, और जहाँ गैर मज़हब प्रजातांत्रिक वो है तो वो संविधान को मानना हमारे लिए ज़रूरी है। अब मैंने क्यों छोड़ा मिशन को और मैं क्यों इसके साथ जुड़ गया, जो भारत जोड़ो यात्रा के साथ, तो वहाँ उलिल अम्र मिनकुम पर एक सवालिया चिन्ह लग गया कि भारतीय संविधान के मुताबिक मैं अपने नबी के तरीके पर लोगों को आने की दावत दे सकता हूँ, क़यामत के बारे में बता सकता हूँ, और ये दावे से कह सकता हूँ कि जो इस्लामिक जितने भी तंजीमें हैं उनका अगर अध्यक्ष जो है बद अकीदा बन जाता है तो हमारा दीन जो है वो तब खतरे में आता है। अब जैसे हमारा दीन तो खतरे में है, हम ये कहेंगे कि मोदी की वजह से आ गया, बिल्कुल गलत है। हम कहेंगे किसी कांग्रेस की वजह से आ गया, बिल्कुल गलत है। वो हमारे प्रजातंत्र प्रणाली के मुताबिक अगर एक तरफ एक हाफिज खड़ा हो जाता है और दूसरी तरफ 11 शराबी हों और एक हाफिज हो और 11 शराबी हों, उनका चुनाव करा दिया जाए तो मेरे ख्याल में उस हाफिज कारी को एक ही वोट पड़ेगा, बाकी उसके अगेंस्ट पड़ेंगे। इस प्रजातंत्र प्रणाली के लिए हमारे भारतवर्ष में हमारी सरकार ने, हमारे संविधान ने एक आयोग का गठन किया, जिस आयोग
मुस्लिम पर्सनल लॉ। जिन बदअकीदा लोगों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ को अभिव्यक्ति की आज़ादी समझा, उन्होंने ही दीन को कमज़ोर किया, और दीन कमज़ोर होते होते इस दशा पर पहुंच गया कि हिंदू मुसलमान करके हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं फिर एक बार मोहन भागवत जी के बयान का स्वागत करते हुए अपने इस व्याख्यान को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।